रखते हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये तरमीम खिलाफ जमहूरियत हैं तो फिर पेश क्यों की गई हैं अगर पार्टीज़ के अंदर इस किस्म का ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, या फिर ये सब वही है जिससे हम बात कर रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला? देखिए, तरमीम दो तरह की हो रही है ना। एक तो वो हो रही है कि लोगों को ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में कायम हो रही है, अब फैकल्टी है नहीं है, मतलब है लोगों के पास कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज है यूनिवर्सिटीज कायम करने की, लेकिन धड़ाधड़ हो रही है। ये पूरा कमर्शियल वेंचर है, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट के सर डाल देना मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि सारे काम जो है 2-3 महीने के बाद भी हो सकते हैं। आप दुनिया भर में ये होता है कि आप बड़े सटल तरीके से कम तासुर ये रखते हैं कि हर चीज जो है बाय द बुक हो रही है और आइन के हिसाब से हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या जरूरत है आपको कि बदनामी का दाग अपने मुंह पे लें? ये काम जो है बजाय इसके कि एक अधूरी पार्लियामेंट के जरिए कराया जा रहा है, एक ऐसी कौमी असम्बली जिसमें 100 से ज्यादा लोग नहीं है, 100-125 लोग नहीं है, और लोगों को उसके ऊपर शुबा है, शक है, तो आप ये आखिरी हद क्रॉस करें, इलेक्शन की तरफ अगर होते हैं जाएं, और उसके बाद भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इतना कोई दबाव है नहीं। जैसे कि अभी कह रहे थे ना कि भाई अभी भी हमारी एजेंसीज जब भी नेशनल इंटरेस्ट में होता है वो मूव करती हैं, लोगों को गिरफ्तार भी करती हैं, लोग मिलते भी नहीं, वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो मजीद 2-4 महीने अगर और होता रहता बिना कानून साजी के तो कोई हर्ज नहीं था। अच्छा, फिर लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, वो कहते हैं कि अंग्रेजी की मिसाल है कि अ बैड लॉ इज बेटर देन लॉलेसनेस। तो यकीनन कि आप एक पहले बैड लॉ लेकर आए, बाद में उसको रिफॉर्म कर लें, लेकिन जिस तरह से लॉ मेकिंग हो रही है उस पर फिर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर जो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पॉकेट अपोजिशन है, पॉकेट ट्रेड यूनियन की तरह जेब में है वो हुक्मरानों के। तो यहाँ पर हर चीज जो है वो कानून साजी करें जिसपे किसी को इत्मीनान नहीं है, तो ये चीज जो है। और दूसरी बात है कि हमें समझनी चाहिए, दुनिया भर में रियासतें चलती हैं, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दुनिया भर में वो एक दूसरे के साथ इन टेंडम चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से हो रहा है कि मतलब है कि लोग एक तरफ देखते हैं कि जी लोग लेट जाते हैं, वहां पर होता है कि जी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो होता है कि आपको मुल्क को एक डायरेक्शन में सिमत में धकेलना है, तो लोग मिलकर साथ काम करते हैं। यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए एक ज्यादा पावरफुल उसके इंस्टीट्यूशन के सामने लेट जाते हैं। बेशक उस इंस्टीट्यूशन की मर्जी हो ना हो, वो आपसे वो कुर्बानी नहीं मांग रहा है जो आप देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, या वो इस तरह से नहीं चाहता। बाज़ औक़ात कहते हैं नादान की दोस्ती ज्यादा बड़ा बोझ बनती, तो सबको नादान की दोस्ती मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा बोझ बनती जा रही है। जी ठीक है, लेकिन मसला ये नादान की दोस्ती के अलावा दाना की दुश्मनी भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है ना। इधर तो दाना भी जो है वो बराबर का खेल रचा हुआ है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जरा इंतखाबात पे बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। मंसूर साहब, CCI का इजलास बुलाने के लिए कल की इत्तलात है, शायद कल बुला रहे हैं, 1-2 दिन में जो भी होना है, समरी भेज दी गई है। आगे ख्याल में इलेक्शन वाला मामला तसव्वुर कर लिया जाए कि अब आगे जा ही रहा है? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अब ये क्लियर हो ही चुका है। जो गवर्नमेंट की जानिब से ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया था और उसके बाद उन्होंने भी ये कहा कि जी नई मरदमशुमारी के तहत ही सब कुछ होना चाहिए। वैसे करना चाहें तो ये काफ़ी क्विकली भी ये काम हो सकता है, लेकिन इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और मेरा ख्याल में इसका फाइनल जो आउटकम होगा वो जो निगरान वज़ीर आज़म जिसका अनाउंसमेंट होगी उससे काफ़ी हद तक मूड जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा ये जो CCI का जो अभी आपने बात की, 2-4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि निगरान वज़ीर आला जो है वो क्या वो बैठेंगे आके पंजाब के और KP के, एक एतराज़ ये सामने आ रहा है। दूसरा, 10 दिन का टाइम नॉर्मली दिया जाता है इस कॉलअप के लिए, तो क्या वो 10 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई है कि जनाब फ़लाँ डेट को जो है वो ये इजलास मुनक़िद किया जाएगा? कुछ कानूनदानों का ये ख्याल है कि यही दोनों वज़ीर आला बैठ सकते हैं CCI के, और कुछ का ख्याल है कि नहीं बैठ सकते, कुछ का ख्याल है नहीं बैठ सकते, डिबेटेबल है। अब मेरा सवाल यही है कि और उसने जो काम करना है वो इस मुल्क के इलेक्शन से रिलेटेड, उसके ऊपर जाके उसका फ़र्क पड़ना है, तो क्या उसके ऑलरेडी फ्राम द स्टार्ट जैसे ही पहला सीड आप डाल रहे हैं वहीं से कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाएगी? और एक जमात कुछ कह रही है, एक जमात कुछ कह रही है। आई थिंक मुझे जो फोर्स ही हो रहा है, वेरी सॉरी टू से दैट, लेकिन 2023 या 2024 में जब भी ये इलेक्शन होते हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस जो है ना हम देखने जा रहे हैं। आमिर रियाज खान साहब, आपके ख्याल में क्या इलेक्शन में जो उसकी एक इल्तवा की बड़ी वजह है जो उसको ले जाना चाहते हैं आगे, बुनियादी तौर पे ये है कि अब अभी मुस्लिम लीग नून को पता है कि हम ग्राउंड पर जो है हमारी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, और मियाँ साहब की वापसी भी जब तक उसकी राह हमवार नहीं होती उस वक्त तक अगर हम जल्दी से 90 डेज़ में
या 60 डेज़ में इलेक्शन में चले जाते हैं तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। यही एक रीज़न है उसको प्रोलॉन्ग करने। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को हम गिनते हैं कि वो शायद देर कराएंगे। नवाज शरीफ शायद ज़्यादा से ज़्यादा 16 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का, क्योंकि जिस ज़ख्म को वो खा के गए हैं, जब वो उल्टी तरफ देखते हैं, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी और एक तरफ अदलिया थी और तो कुछ नहीं था। आप अब ये तवक्को करें कि वो नवाज शरीफ यहाँ पे आके अपने गले में फिर फंदा डालने के लिए तैयार हो जाए कि लोग बैठे हों और वही गुस्सा जो वो देख चुका हुआ है। मैं आपको बताऊं, उसको क्रेडिट दें कि उसने कोई ऑडियो वीडियो लीक नहीं की, इमरान की भी और बाकियों की जो सब उसके पास मौजूद थी। उसने सख्ती से मना किया था 2014 का भी, एक एक चीज़ एविडेंस के साथ उसके पास, और उसने कहा नहीं ये काम नहीं करना। वो उस पॉलिटिक्स से निकलना चाह रहा था बार बार, जो 90 में होती रही, और ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे का शिकार करते रहे और शिकार होते रहे। लेकिन इस यहाँ नतीजा ये पहुँचा 4 साल के बाद आपको वहीं आके फंसना पड़ा कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। वो क्यों अपना गला फिर आके पेश कर दे कि जी जाते हुए आप मेरा सर कलम फिर कर दें किसी केस में, किसी इशू पे। मुझे नहीं कि वो यहाँ और वो कहेगा इलेक्शन डिले करें। ये अपने ऊपर 9 मई की तरह, जिस तरह इमरान खान ने हमला किया खुद अपनी ज़ात पे, CCI में जाके मरदमशुमारी रिजल्ट दे के अपने ऊपर हमला करेंगे। ये सब पछताएंगे। इनको इलेक्शन में जाना चाहिए। इनका तो मुखालिफ कट टू साइज हो चुका है और पता नहीं इलेक्शन में होगा कि नहीं होगा, फैसला आ जाना है। इनको जाना चाहिए क्योंकि इन्हें अपने आप से और अपने लोगों से लड़ना है, और वो लड़ा सकता है सिर्फ नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं लड़ा सकते। और जो बात निगरान वज़ीर आला की बात हो रही थी, क्या ये मुमकिन नहीं कि एक निगरान वज़ीर आला निगरान वज़ीर आज़म ही हो जाए? अगर यहाँ पे यूं ही चलना है, निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म हो जाए, तो फिर उसकी जगह पे एक नाम चीमा का है ना वहाँ पे इस वक्त। एक अहमद नवाज सुखेरा है, एक आहद चीमा है, पीछे 2 ही नाम थे ना। हाँ। या आप परवेज़ इलाही से मुशावरत करेंगे नए नाम के लिए, अगर रास्ता कोई नई जुरिस्प्रूडेंस आपने निकालनी है। लिखी तो कुछ नहीं हुई है, पता नहीं मंसूर साहब को पता हो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा खुदा ना खास्ता कोई फौत भी तो हो सकता है, तो क्या करेंगे निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के लिए? वहाँ मुशावरत तो लिखी हुई है ना, या तो फिर आप उस लिस्ट में से उठाएंगे। तो क्या आहद चीमा होंगे? क्योंकि दोनों सरकारी मुलाजिम थे, वो रिटायर हो गए थे। आहद चीमा, सुखेरा साहब सर्विस में थे, दोनों के 2 साल नहीं बनते, जिसकी बुनियाद पे आप रुकते हैं कि लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। आपके ख्याल में कानूनी तौर पे? मेरा ख्याल है वो पीछे तो नहीं हटे। वो चाहते हैं पंजाब वाले कि मैं मरकज़ में आ जाऊँ। मोहसिन नकवी साहब जी ये चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊँ, क्योंकि पंजाब का अगर वो वज़ीर आला बन सकते हैं तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकते? आमिर ज़िया साहब, A mockery of democracy going on. महसूस तो हो रहे होंगे आप। यहाँ कौन जी, वो हम हंसी हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। तो बिल्कुल हो भाई, अल्लाह मुबारक करे उन्हें और उनके जितने चाहने वाले हैं, वज़ीर आज़म बने, सदर बने, यही होना है जी। अच्छा, अब सर ये बताएं, आपके ख्याल में इलेक्शन अगर अल्तवा का शिकार होता है तो जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो सियासी वजह उसकी क्या हो सकती है, रीज़न क्या हो सकता है, और क्या CCI में मुराद अली शाह साहब की मुखालफत अल्तवा को रोक सकेगी? देखिए, कोई भी जो डेवलपमेंट होती है ना सियासी, उसके पीछे एक फैक्टर नहीं होता। जैसे भी आमिर इलियास राना साहब ने नवाज शरीफ साहब की मजबूरियां बताई हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसमें एक और का आप इजाफा कर लें, वो ये कि क्या PTI जो है वाकई इतनी कट्टू साइज हो गई है, यानी कि वो यकीनी बनाना चाहेंगे कि अगर ये पॉपुलर फोर्स उसको आउट रखना है तो उसमें क्या मतलब कानूनी प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, और क्या क्या करना है उस पार्टी के साथ, ये भी एक उसके अंदर फैक्टर आना है मेरे ख्याल में।